नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोके सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। और अपन स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा क्रमांक 2। उसमें अपना विषय चल रहा है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। हम्म। कल अपनी एंड एंड में चर्चा हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई। जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है पैराग्राफ, ये ज्ञान में नहीं आते और जानने का काम तो हो रहा है। तो वो कार्य कहाँ हो रहा है? ज्ञान में ही हो रहा है। और जानने का कार्य हो रहा है, तो ज्ञान का कर्म कौन है? जानने में कौन आ रहा है? क्योंकि वहां कोई दूसरा तो आने वाला नहीं है, इसलिए स्वयं ही जानने वाला और स्वयं ही ज्ञेय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कैसी गजब की बात है कि ज्ञान ज्ञान जिसको जान रहा है वो ज्ञान में है नहीं है। कल भी बात आई थी, परसों भी आई थी। ज्ञान जिसको जान रहा है वो ज्ञान में है नहीं है ना? तो फिर ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है। वो ज्ञान का कार्य जानने का है। तो जानने वाला भी खुद और जानने में आने वाला भी खुद। तो खुद ही जानने वाला, खुद ही ज्ञेय। समझ में आ रही बात? ये कह रहे हैं यहाँ पर तो है नहीं। इसने जाना स्वयं को और समझ रहा है कि जाना पर को, और पर ज्ञान में है नहीं। और वो ज्ञेयाकार की रचना खुद ही की है, वो खुद ही के उपादान योग्यता से है, पर की उसमें कोई हेल्प नहीं। जैसे चीनी की मिठास स्वयं की योग्यता से ही है। चीनी की मिठास को करने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसी ज्ञान जिसको भी जान रहा है वो उपादान योग्यता किसकी? कि ज्ञान की। और जिसको जान, जैसे आंख जिनको देखती है दृष्टांत में, वो आंख में आते नहीं। तो आंख में कौन है? कुछ नहीं, आंख में आंख ही है बस। आंख जिनको देख रही है वो आंख में आ जाते हैं। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था पानी का, ऐसे एग्जाम्पल ले लो आंख का। कि आंख ने गंदगी देखी तो हमें किसी को ऐसा विकल्प नहीं आया कि आंख धो लो। आंख ने गंदगी देखी तो किसी को ऐसा विकल्प आया है कि आंख धो, आंख ने गंदगी देख ली तो आंख खराब हो गई। आंख गंदगी को देखे और आंख खराब नहीं होती। वो ज्ञान किसी को जाने, वो ज्ञान खराब हो जाता है। आंख खराब नहीं होती, वो ज्ञान खराब हो जाता है। पानी में उल्लू झलके तो पानी खराब नहीं होता, लेकिन ज्ञान खराब हो जाता। समझ में आ रही है बात? दीपक में दीपक में गंदगी प्रकाशित हुई, दीपक में ताजमहल प्रकाशित हुआ, दीपक में सोना प्रकाशित हुआ। तो दीपक कैसा रहता है प्रकाशित करने पर? कुछ नहीं। अब यहाँ क्या समस्या आ रही है?
इधर क्या समस्या है? पहले आगम से जानो, युक्ति से जानो, विचार करो, मेरा जानन स्वभाव कैसा है, विचारों के माध्यम से निर्णय पे पहुंचो, और निर्णय करके रिलैक्स हो जाओ। बाकी का काम योग्यता अनुसार होएगा, पर इस निर्णय पर टिके रहो बस। मेरे ज्ञान में कुछ भी नहीं, ज्ञान में बस ज्ञान, और मैं ही जानने वाला हूं, और अपने को ही जानने वाला। समझ आ गई बात? अब देखो, ज्ञान की पर्याय की तरफ से अब थोड़ा सा उपयोग लगा के समझो तो चर्चा करें आगे बढ़ के। रेडी सब लोग? हाँ जी। अच्छे से उपयोग से सुनने के लिए रेडी? हाँ दीदी, उससे पहले एक प्रश्न पूछ लो दीदी। हाँ पूछिए। आपने बोला ज्ञान का कर्म, तो वो ज्ञान का कर्म क्या क्या हो सकता है? ज्ञान का कर्म है जानना। अच्छा, ऐसे, ओके ओके ओके। ज्ञान का कर्म जानना है बस। ज्ञान का कर्म विश्वास करना भी नहीं है, जो कि आत्मा की ही पर्याय है। ज्ञान का कर्म लीनता भी नहीं है, ज्ञान का कर्म पुरुषार्थ भी नहीं है। जब आत्मा के अंदर अंदर रहने वाले अन्य गुणों की पर्याय का काम भी ज्ञान नहीं करता। कार्य, ओके ओके, समझ में आ गया। हाँ, तो जब अपने में होने वाली पर्यायों का भी ज्ञान कुछ नहीं करता, तो कर्मों का क्या करता है? शरीर का क्या करता है? पर द्रव्यों का क्या करता है? चेतन अचेतन अन्य द्रव्यों का। तो ज्ञान का काम तो जानने का है बस। ये सैद्धांतिक बातें हैं, ये सैद्धांतिक बातें क्लियर हों। समझ आई बात? ज्ञान का काम क्या है? देखो, ज्ञान का काम हुआ जानना, और कभी उसका ज्ञेयाकार होता है पर रूप, और कभी ज्ञेयाकार होता है स्व आत्मा। ठीक है? ज्ञान का तो जब जैसा ज्ञेयाकार बनता है, ज्ञान उसको जान लेता है। वेरी सिंपल। तो करता धरता किसको है? कि कोई को नहीं। समझ आई बात? ज्ञान किसका करता धरता है? किसी का करता धरता है। तो ज्ञान का कर्म क्या है? जानना। ठीक है? अब ज्ञान को कहो कि तुम सम्यक दर्शन करो, जल्दी करो, अनुभूति जल्दी करो, ये देह छूटने से पहले करो। और आचार्यों ने भी लिखा, झटति निज हित करे। झटति। तो अब विचार करो कि आत्मा क्या, ज्ञान क्या करेगा? जानेगा बस। जानने का काम है। जब परगे जानने में आएंगे तो उनको जान लेगा, स्वगे जानने में आएगा उसको जान लेगा। जानने के अलावा क्या करेगा? ख्याल में आ रही है बात? अब यहाँ जो स्व ही गे है, अपन को इस पर चर्चा करनी है थोड़ी सी, जिसको बोल रहे थे रेडी। देखो, छठवीं गाथा में भी क्या कहा है? छठवीं गाथा समय सार जी, जैसे यहाँ पिछले उसमें कहा ना कि निष्क्रिय आत्मा का कार्य तो जानना भी नहीं। पहले वाले में बोला था ना, लास्ट टॉपिक था पहली तत्व चर्चा में, निष्क्रिय ध्रुव ध्रुव का कर्म ज्ञान पर्याय भी नहीं। निष्क्रिय ध्रुव तो जानता भी नहीं। और फिर भी ध्रुव को ज्ञायक कहते हैं। ध्रुव को क्या कहते हैं? ज्ञायक। तो उसको ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है ना। वो ज्ञायक क्यों कहते हैं? कि ज्ञान की वजह से उसको ज्ञायक कहते हैं। वास्तव में ध्रुव नहीं जानता। मैंने पहले बोला, तैयार है ना थोड़ा समझने के लिए।
वास्तव में ज्ञायक कौन है? निश्चय से ज्ञायक कौन है? वास्तव में तो ज्ञायक ज्ञान की पर्याय है। जो जाने सो ज्ञायक, हम्म, जो गाए सो गायक। समझ में आ रही है? ऐसी जो जानता है सो ज्ञायक, तो जानने वाला कौन है? ध्रुव की पर्याय, पर्याय। पर्याय, ठीक है। हम्म, तो वो तो है वास्तव में ज्ञायक। हम्म, और ज्ञान में जब कहते हैं कि पर गे झलका, वो झलकन तो अपनी है, हम्म, लेकिन वो किसकी है? तो पर्याय। उसको पर से खंडन करते हैं। हाँ जी। तब कहते हैं कि पर गे को जाना, पर गे। और जब ज्ञान स्वयं को ही जानता है तब कहते हैं स्व गे। तो ज्ञान के लिए स्व आत्मा भी क्या है? स्व गे। समझ में आ रही है बात? और नजदीकी देखो, और नजदीकी से, तो ज्ञान तो वास्तव में स्वयं को ही जानता है। स्टार्टिंग में बात की थी मैंने कल या परसों, कि किसी वस्तु को जानने के लिए कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। ज्ञान सबसे और पहले तो अवस्था। जानने वाला चाहिए, हम्म, सबसे पहले तो जानने वाला। और दूसरा क्या चाहिए? जिसको जानने जा रहे हैं उसका लक्षण। दो चीजें चाहिए। तो आत्मा के बारे में जानने वाला कौन है? ये ज्ञान। ज्ञान। और हाँ, लक्षण कौन है? ज्ञान। ज्ञान। समझ में आ रही बात? हाँ जी। ये अर्थ है यहाँ पर। क्या अर्थ है? स्वयं ही जानने वाला और स्वयं ही ज्ञेय। और लक्षण प्रसिद्ध हुआ तो लक्षण को प्रसिद्ध नहीं किया उसने, हाँ, लक्ष्य प्रसिद्ध कर दिया। क्या बोला? हम्म, प्रसिद्धि किसकी हुई? मिठास की। और बोले क्या? चीनी है। ऐसी प्रसिद्धि हुई ज्ञान की, और बोले क्या? ध्रुव है। तो ज्ञान में ज्ञेय कौन बना? आत्मा। खुद ही, स्वयं, स्वयं। अब देखो, जिस समय, जिस समय पर गे झलक रहे हैं, जिस समय पर गे झलक रहे हैं, तो उस समय उसको क्या पता चला? प्रैक्टिकली ऐसा पता चला कि पर तो यहाँ है ही नहीं। जिस समय ज्ञान में पर झलक रहा है उस समय पर द्रव्य तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर ज्ञान में कौन है? कि ज्ञान में ज्ञान ही। तो जाना किसको ज्ञान ने? कि स्वयं को ही। और समझ क्या रहा है? जान किसको रहे हैं हम? कि पर को। ये मिथ्या। खबर लगी मिथ्यात्व की? क्या कौन? ज्ञान। और ज्ञेयों की तरफ से बोलो तो ज्ञेय आकार। तो ज्ञेय आकार तो भले है पर ज्ञेय तो नहीं है ना। ये तो नहीं है ना ज्ञान में कोई। आंख में गंदगी तो नहीं है ना। आंख ने भगवान की प्रतिमा देखी, आंख में प्रतिमा तो नहीं है ना। इतनी बड़ी 50 फीट की बाहुबली भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा आंख में कैसे आएगी? आंख तो इतनी सी, और प्रतिमा 50 फीट की। समझ में आ रही है बात? किसी को शंका होती है इतनी सी आंख इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे देखेगी? इतनी सी आंख इतना बड़ा ताजमहल कैसे देखेगी? अरे देख सकती है, क्यों? क्योंकि वो उसमें आते ही नहीं। और आंख आंख बनी रहती है। ख्याल में आ रही है बात? तो ज्ञेयों से सदा काल खाली है, जीरो। ज्ञान में कभी कोई ज्ञेय आता जाता है ही नहीं। और जिस समय ये कह रहा है कि मैं ज्ञेय को जान रहा हूं, उस समय वास्तव में स्वयं को ही जान रहा है। तो आत्मानुभूति हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। अभी ऐसा बोले मुझे तो आत्मानुभूति हो गई, तो अभी सींग निकालने पड़ेंगे या चार छह।
है, ऐसे कहा आत्मानुभूति, तो फिर कैसे होती है? इतनी सी बस है सचमुच में, इतनी सी, और हुआ बना रखा है ना, इसलिए वो होती नहीं। कमर लग रही है बात? अरे 24 घंटे ज्ञान ही प्रसिद्ध हो रहा है, 24 घंटे ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, 24 घंटे ज्ञान स्वयं को ही जान रहा है। भले ही वो पर संबंधी ज्ञेयाकार है, लेकिन जान तो स्वयं को ही रहा। गुरुदेव श्री का एक शब्द है ना, पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? पर संबंधी, पर संबंधी पर्याय किसकी? पोतानी, अपनी पर्याय को जानता, 24 घंटे अपनी पर्याय को जानता, 24 घंटे। तो अपने कोई अपनी पर्याय को जान रहा है, मतलब अपने को ही जान रहा है ना। नहीं, वो उपयोगात्मक नहीं, वो आत्मानुभूति, वेदन। यहाँ कह रहे हैं, तुझे हर समय तेरा ही वेदन हो रहा है, हो रहा है। वो समझ रहे हैं पर का वेदन, यही निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोना है, यही मिथ्यात्व। और सुनो, मुझे अपने को जानना है, ये भी मिथ्यात्व है, और मैं पर को जान रहा हूं, ये भी मिथ्यात्व। एकांत पर को जान रहा हूं, स्व को जानना है। चीनी को मीठा करना है और चीनी में से खटास हटानी है, ऐसा मिथ्या चारित्र है। चीनी मीठी करनी है, मीठी होती है। बोलो। ज्ञान सदाकाल किसको जान रहा है? स्वयं को, सर्वदा स्वयं को। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है। ये भगवान की इस बात को, आचार्यों की इस बात को कैसे सिद्ध करोगे? ये तो बात फिर झूठी निकल गई ना आचार्य देव की। या तो बोलो भगवान झूठे हैं, हम सही हैं। मालूम है भगवान की आज्ञा की विराधना का अनंत पाप है। और कुछ क्रियाओं से, कुछ थोड़ा नाम नाम चीन मिल गया कुछ, उससे अपने आप से ही अपने को बड़ा समझ रहे हैं, अपने मन से ही। भगवान की बात पे क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे सिद्ध करोगे कि आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम? इसका क्या अर्थ है? जान रहा है स्वयं को और समझ रहे हैं पर को, ये मिथ्या। अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो रही है, ऐसी विधि को समझना है। देखो लिखा है यहाँ पर, कितना क्लियर लिखा है। क्योंकि वहां कोई दूसरा तो आने वाला नहीं है। जब है ही नहीं, ज्ञान में गे हैं, अभी पूछो ज्ञान में गे हैं कि नहीं? तो ज्ञान में कौन है? ज्ञान में ज्ञान। तो आप किसको जान रहे हो? नहीं, जान तो ज्ञान ही रहा है, ज्ञान को जानने पर अनुभूति करनी है। खा तो हम चीनी रख रहे हैं और मीठा मीठा भी लग रहा है, पर वो चीनी की अनुभूति करनी है। तो भैया और कैसे करनी है? कैसे करनी है बताओ? कैसे करनी है? कितना कठिन हो गया कार्यक्रम। समझ में आ रही है बात? इतनी सरल नहीं हो सकता सम्यक दर्शन, इतना सरल नहीं हो सकता। हाँ जी।
ऐसे तो सबको ही हो जाए, ऐसे तो हम्म, इसीलिए ऐसे तो तुम्हारे शरीर को नहीं हो रहा। क्या बोला? हम्म, अब देखो एप्लीकेशन की, मैं आज दोपहर में से विचार कर रही थी। अब सुनो एप्लीकेशन हम्म, कैसे बोले। जैसे पंडित साहब की अभी एक वो आई है ना, पुस्तक आई है ना, वो संस्मरण करके, हम्म, है ना, मैं भी सुनाती रहती हूँ कितनी बार। तो कैसा आत्मा ऊर्ध्व रहता है 24 घंटे। जितने समाधान लेने हैं वो आत्मा से ही लेने हैं। क्यों भैया, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया सुबह से, कुछ लिया कि नहीं लिया। अब इधर आदत तो है। करनी है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति तो हो नहीं रही। वो तो जब वेदन हो तब मानेंगे। तो तू 24 घंटे तो अपने को शरीर जान रहा। ज्ञान में है ज्ञान, ज्ञान में शरीर है नहीं, और अपने को 24 घंटे शरीर वाला जान रहा। तो क्या हम्म, बोल रहा, मैंने सुबह से तो कुछ नहीं खाया। खाता है नहीं कभी। इधर बोलेगा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और इधर बोलेगा कि आत्मानुभूति हो वेदन हो तब। समझ में आ रही बात? अब उनसे पूछा कि साहब हमने तो सुबह से कुछ नहीं लिया। तो वो कह रहे हैं हमने तो ले लिया। कि आप तो साहब नहाए भी नहीं, आपने कैसे ले लिया बिना नहाए। तो हम तो नहाते ही नहीं। उन्होंने तो बिना नहाए ले लिया। नाश्ता कर लिया, क्या नाश्ता कर लिया? कि भगवंतों का स्मरण नाश्ता कर लिया, हम्म, और निज परमात्मा का स्मरण, निज ध्यान से। आत्मा का ध्यान, खाना खा लिया। तो बिना नहाए खा पी सकते कि नहीं खा सकते? खा हमें सकते। खाने के नाम पे वही वही दिखता है। हम्म, तो तेरा लक्ष्य तो 24 घंटे शरीर का है। और इधर हर बात में काम विपर रहे हैं। समझ में आ रही बात? देखो धर्म की बात है तो मंदिर में, और घर में कर्म की बात है, और दुकान पे झूठ सच की बात है, मायाचारी की बात है। 3 दुनिया हो गई। तुम कितने डिप्लोमेटिक हो गए। ऐसे व्यक्ति को सम्यक दर्शन होएगा? ख्याल में आ रही बात? क्यों भैया कैसे आए? कि हम तो अपनी गाड़ी से आए। तो कह रहे कहाँ गाड़ी, कहाँ घोड़ा, कहाँ शरीर। अरे तुम भावों से आए। ये है आत्मा ऊर्ध्व। उनको मालूम है, क्या मालूम है? आत्मा के तो भाव होते हैं, आत्मा के तो हाथ पैर होते नहीं। हम जान रहे हैं अपने को हाथ पैर वाला। समझ में आ रही है बात? क्यों जान रहे हैं हाथ पैर वाला? कि वो ज्ञान में शरीर झलक रहा है, और और शरीर झलक रहा है, शरीर है नहीं है ज्ञान में। शरीर शरीर में। क्या बोला? शरीर कहाँ पे है? शरीर में। वो ज्ञान में कौन है? शरीर। ज्ञान में तो शरीर है ही नहीं। ज्ञान है बस। और जानना प्रति समय हो रहा है। हम्म, किसका? कि शरीर का। तो शरीर का जानना मेरा ही जानना है। शरीर है नहीं है, वो ज्ञान में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो स्वयं को जान रहा है। पर संबंधी पोतानी पर्याय। तो हम्म, पोतानी पर्याय को जानेगा तो अपने को नहीं जानेगा। है, पर्याय को जान रहा कि नहीं जान रहा? जान रहा है, जान रहा। तो अपने को नहीं जान। अच्छा, जानेगा। क्रोध को तो सब जानते हैं ना, क्रोध को। हम्म, आकुलता को तो सभी जानते हैं। हम्म, आकुलता का तो वेदन करते हैं ना। तो हम्म, जहां आकुलता है वहां कौन है? नव तत्वों में छिपी हुई कौन है? ज्ञान ज्योति। जहां आकुलता है वहां ध्रुव है कि नहीं परमात्मा? हम्म, बोलो। क्रोध भी किसको प्रसिद्ध कर रहा है? क्रोध भी आत्मा को आत्मा को। प्रसिद्ध करता है। हाँ, ये सब चीज़ आत्मा को पसंद कर रही है। क्रोध आत्मा नहीं हो, क्रोध हो सकता है? तो क्रोध को जान रहा है कि अपने को जान रहा है?
ज्ञान में क्रोध है, दो क्रोध है, एक क्रोध बाहर और एक क्रोध ज्ञान में झलकने वाला। तो ज्ञान में झलकने वाले क्रोध में वो बाहर वाला क्रोध तो नहीं है। अगर वो क्रोध ज्ञान में आ जाए तो ज्ञान ही क्रोधी हो जाए। सो वो तो ज्ञान में आता नहीं है, वो जान रहा है। तो किसको जान रहा है? किसको जान रहा है? क्रोध संबंधी स्वयं की पर्याय। तो हर समय स्वयं को जान रहा है, बात सुन रही है। एवरी टाइम स्वयं को जान रहा है, एवरी टाइम। गलती क्या हो रही है? पर को जान। समझ आई बात? बोलो, अब वेदन करना है कि नहीं करना? हो रहा है, वेदन हो मान रहा रहा है। है, इसको हम्म, नक्की करो। हम्म, हो रहा है, हो रहा है। मुझे आत्मा का ही वेदन हो रहा है, मुझे मेरा ही वेदन हो रहा है, मुझे पर का वेदन नहीं हो रहा, मुझे मेरा ही वेदन हो रहा है। जैसी महिमा आएगी तो ये विकल्प छूट जाएगा, विकल्प छूट जाएगा। और जिसको तुम सम्यक दर्शन कहते हो तो हो जाएगा। और ये कारण रूप पहले हो गया। क्या बोला? अब भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। तो ये सब अभ्यास की कमी है। ये सब क्या है? अभ्यास की कमी। उस समय तो याद नहीं रहती, फिर बाद में याद आती है। फिर चलो, अभी बाद में तो याद तो आने लगी ना कुछ। पहले तो कुछ ही नहीं पता था, तो कुछ याद का मतलब ही नहीं था। पहले तो पूरी दुनिया ही दूसरी थी। लेकिन अब दुनिया में कुछ कुछ खटक गया, कुछ कुछ सोच बदली, थोड़ी सी बदली भले। घटना दुर्घटना के बाद याद आई, आने लगी ना समवॉट। तो जब आने लगी तो साथ साथ भी रहने लग जाएगी। और कोई दिन ऐसा चलेगा कि वो आगे आगे चलेगी। समझ आई बात? अभी पीछे पीछे चलती है, साथ साथ चलेगी, फिर आगे आगे चलेगी। ख्याल में आ रही है बात? किससे? अभ्यास से। जो निर्णय किया उसको दृढ़ रखो। यही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। ठीक है। इसलिए स्वयं ही जानने वाला और स्वयं ही ज्ञेय है। इस तरह ये ज्ञान की शक्ति का स्वरूप है। और यही वास्तविक स्वरूप है, यही सम्यक एकांत, यही वास्तविक स्वरूप है। पानी में पानी ही झलक रहा है। पानी में कोई चांद सितारे नहीं है। चांद सितारे झलक रहे हैं और समझदार वहां पर ये मान रहा है कि यहाँ पे कोई चांद सितारे नहीं है, सिर्फ शुद्ध पानी है। ऐसे ही यहाँ पर गेयाकार झलक रहे हैं, पर समझदार ऐसा मानता है यहाँ कोई गेयाकार नहीं है, यहाँ शुद्ध ज्ञान। और जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त। जो अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। सीधा सिंपल गणित। किसी भी प्रकाशमान वस्तु को देखो, किसी भी सूर्य को देखो। सूर्य एक अनंत शक्ति संपन्न पदार्थ। सूर्य में दो गुण ले लो, एक प्रकाश गुण, एक दाहक गुण, है ना। अप्रकाश गुण और प्रकाश गुण की एक पर्याय, उसकी एक किरण। प्रकाश गुण की पर्याय किरण। और वो किरण पृथ्वी पर पड़ी तो उसने पूरी पृथ्वी जगमगा दी। ठीक है। अब वो सूर्य की एक किरण बावली भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो वो किरण वीतरागी हो गई। बोलो। नहीं हुई। किरण तो किरण है वैसे। और वो ताजमहल पे पड़ी तो कैसी हो गई? गुड कुछ लक। कुछ नहीं हुआ। और गोबर पे पड़ गई तो गोबर प्रकाशित हो गया तो बैड लक। और जब शाम को सूर्य देवता जाने लगे और किरण वापस लौटी
तो कितनों को संग ले गई, तुम्हारी तिजोरी पे पड़ी, तो क्या हुआ, तिजोरी। तिजोरी का सामान लेके चली गई किरण। सोचो जरा, सोचो तो, नेचुरलिटी क्या है। कुछ नहीं हुआ। जिसको जाना वो तुम्हारा हो गया, शरीर को जाना तो शरीर हमारा हो गया। पत्नी बच्चे कहीं कहीं से अटक भटक के, कौन सी गति से, कोई नरक से, कोई स्वर्ग से, कोई तिरेन से, कोई मनुष्य से, कोई कहाँ कहाँ से आके एक घर में इकट्ठे हो गए, और उनको जाना तो ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी अम्मा, मेरी चाची, लेना न देना। सूर्य की किरण को, सूर्य की एक किरण को तुम्हारी तिजोरी से, गोबर से, ताजमहल से, भगवान की प्रतिमा से क्या सरोकार, बोलो क्या लेना देना। ऐसे इस ज्ञान का अनंत परद्रव्यों से क्या लेना देना कुछ नहीं। है, कोई लेना देना। उपवास कर रहे हैं कि खूब खाएं, बोलो कोई लेना देना। कौन खाता है और कौन उपवास करता है, मैं कौन हूं। अच्छा ये ठीक है, खूब खाओ और ऐसे ही मोक्ष मार्गी हो जाएंगे, ये किधर से बात आ गई, खूब खाओ। समझ में आ रही है बात, कैसी दुर्लभता है, बोलो क्या कह रहे हैं, यही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। फिर इसके बाद पर को जानना, ये बात आती है, अवश्य आती है, उसका नाम व्यवहार है। क्योंकि जब इसका नाम वास्तविक है, निश्चय है, तो शेष जो दूसरी विधियां हैं वे सब अपने आप ही व्यवहार में चली जाती हैं, वे सब अपने आप क्या में चली जाती हैं, व्यवहार में चली जाती हैं। जब तक अभी ये स्व को नहीं जानता, तब तक तो इसको ज्ञेय और ज्ञान का भेद ही नहीं मालूम। तुम गे 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 बोलना सब सीख गए, किस सापेक्षता में गे दीदी कहते आवाज हो। नहीं आ रही। आवाज सभी को नहीं आ रही, ये आ रही दीदी, बराबर आ रही। आपकी आवाज थोड़ी तेज कर लो कंप्यूटर में, बराबर आ रही। सबको आ रही है ना, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। क्या बोल रहे हैं, ये मोबाइल है, मोबाइल, तो इसका नाम गे है, ज्ञान की तरफ से इसको गे नाम मिला है। तो गे किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं, ज्ञान को। तो गे गे कहना सीख गए जिनवाणी से, और ज्ञान पता ही नहीं। समझ में आ रही है बात। अभी तो कहीं बाहर जाओ, कोई कोई क्रिश्चियन से बोलो कि आप जानते हो गे किसे कहते हैं, गे ये गे है, तो वो क्या बोलेगा, गे कुछ नहीं, गे वे हम यहाँ से सीख गए गे। और गे तो ज्ञान की सापेक्षता में कहा जाता है, जानने के, जिसको जान रहा है, जिसको मतलब अब ये व्यवहार है, जिसको जान रहा है अपने ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार, और उस ज्ञेयाकार में ज्ञान की को, वो ज्ञेय की कोई हेल्प नहीं है। जहां यहाँ जब उपादान से ज्ञेयाकार बनता है तो बाहर में वैसा ज्ञेय उपस्थित होता है, हो सकता है। तो ये सीधा सीधा उसको प्रसिद्ध करता है कि मैं उसको जान, ख्याल में आ रही है बात। और प्रसिद्धि हो रही है ज्ञान की, ऐसा। अभी तो इससे भेद ज्ञान ही नहीं हुआ, और भेद विज्ञान जब अनुभूति रूप परिणमन करता है, तब ये जानता है कि मेरी चैतन्य सत्ता है, अब इससे विलक्षण जितने हैं वो सब ये हैं, लेकिन वे मेरे में आते नहीं हैं। अपनी चैतन्य सत्ता को जानता है,
तो अपने को ज्ञान जानता है, और जो भी जानने में आते हैं उनको ज्ञेय जानता है। और क्या जानता है कि कोई भी ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रवेश होता नहीं। बस ऐसे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। और इस पूर्वक, ध्यान से सुनना, इस पूर्वक अन्न के प्रति, उन ज्ञेय कहो या ज्ञेयकारों के प्रति जब मेरे ज्ञान में है ही नहीं, तो न उनसे राग न उनसे द्वेष, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। समझ आई बात? कुछ भी जानने में आ रहा है, ज्ञान रिलैक्स है। आत्मा को जानने पर आनंद कैसे होएगा? मैं आत्मा हूं ऐसा जानने पर आनंद कैसे होगा? अभी जानने पर ऐसा लगता है कि ये गे मेरे, ये गे तेरे हैं, ये गे अच्छे हैं, ये गे बुरे हैं। तो क्या होता है? दुख, मिथ्यात्व संबंधी महापाप, वो अनंत कर्म का बंध। और जब ये राइट पता राइट। चला कि मैं सिर्फ ज्ञान हूं, ज्ञान में गे आते नहीं, जो गे जानने में आ रहे हैं वो मेरे तेरे नहीं, ना कोई गे अच्छा है ना कोई गे बुरा है, तो किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता। जान रहा है और राग द्वेष नहीं हो रहा, कितनी गजब की बात। सिर पे सिगड़ी जल रही है, जान रहा है, राग द्वेष नहीं। ये तो मुनि राजों की बात है, बड़ों बड़ों की बात है। भैया चौथे स्थानवर्ती की बात कर लो। जान रहे हैं जंगल को, महल से राग नहीं, जंगल से द्वेष। न मेरा महल था और न मेरा जंगल। समझ में आ रही है बात? कितनी महान बात है। कोई परिस्थिति बने बिगड़ी सुधरी, तो कैसे शांति रखें, इतना कैसे सरल भी है। शांति रखें? नहीं हो सकती शांति हो सकती है जब बस। पर, खुद ही बोल रहे हो, परिस्थिति और बिगड़ी और सुधरी। स्थिति बिगड़, पर की स्थिति पर की है और वो पर मेरे में नहीं है। मेरी स्व स्थिति कैसी है? सदा स्वस्थ हूं। सो 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 स्थित भगवान आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। अब मेरे लिए ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल है, तो ज्ञान कैसा हो गया? सहज शांत गंभीर, परम धीर परम उदात्त। कैसे कैसे शब्द हैं समझदार जी में? गंभीर हो गया, परम उदात्त हो गया, धीर हो गया, धीर, बहुत धीर वीर हो गया। ख्याल में आई है बात? जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता, वे मुझ रूप नहीं होते, मैं उन रूप नहीं होता। तो स्टार्ट करो कि ये शरीर झलक रहा है, लेकिन वो ज्ञान में आया नहीं, ज्ञान में प्योर ज्ञान है। तो मुझे प्रति समय शरीर का वेदन नहीं हो रहा, मुझे ज्ञान का वेदन। तो जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों कोय। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। फिर भूल जाते, कोई बात नहीं, भूल जाते, ऐसी योग्यता है भूल जाने की। योग्यता से बात करो, योग्यता डेवलप होएगी तो साथ साथ चलेगा, और डेवलप हो जाएगी, आगे आगे चलेगा। ख्याल में आ रही है? वस्तु तो सदा ऐसी की ऐसी है, एज इट इज। वस्तु में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? भेद ज्ञान जब अनुभूति रूप परिणमन करता है, तब ये जानता है कि ये मेरी चैतन्य सत्ता है। अब इससे विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण वाले, जिनमें ज्ञान नहीं, वे सब ये हैं, लेकिन वे मेरे में आते नहीं। जानता जरूर हूं, जानता तो जरूर हूं, नंबर एक, लेकिन अपनी विधि से जानता हूं, नंबर दो, उनकी विधि से नहीं जानता। ये क्या बात है? अपनी विधि से जानता?
अपनी विधि से जानने का अर्थ क्या है कि सामने सामने ये निडिल पड़ी है, रूमाल पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, सामने सामने ही पड़ा है, वो दिख नहीं रहा, आंखें खुली हैं, तो इसकी हेल्प से जानता हो तो ये सामने है तो ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसकी विधि से नहीं जानता ना, इसकी हेल्प से नहीं जानता, अपनी विधि से जानता है। पति महोदय बोल रहे हैं मेरा रूमाल कहाँ है, मैं रोज बोलता हूँ रूमाल समय पर रख दिया, रूमाल कहाँ है, रूमाल कहाँ है। वो चौके में से चिल्ला रही है, देखो जहां खड़े हो सामने ही है, तो कहाँ है, सामने कहाँ है, तुम तो निकाल के रख दिया करो सामने का। और वो पहुंची, वही सामने रखा था। समझ में आ रही बात? अरे प्रभु, आंखों से जानते होते, कान से सुनते होते, तो सबको एक सा सुनाई देता, आंख से देखते होते तो सबको एक सा दिखता। तो ज्ञान तो अपनी विधि से जानता है, पर की हेल्प से नहीं जानता, पर की विधि से नहीं जानता। ख्याल में आ रही है बात? आज एक बहन का मैसेज आया, और कितने, जब से हम लोग स्टार्टिंग से गोपाचल पे साथ ही बैठे, स्टार्टिंग से ही, उतने सालों से, और आज उनका मैसेज आया कि ये हमने पहली बार सुना, समझ में आई ये वाली बात, सुना नहीं, ये वाली नई बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि मिथ्या दर्शन भी आश्रम है। सुबह चर्चा चली थी, और कितनी बार हो गई होगी ये चर्चा। जैसे अपन ज्ञान के 3 पॉइंट कितनी बार बोलते हैं, सब कानों से सुनते हैं, लिखते भी हैं, कोई लोग लिखते भी हैं। तो ज्ञान तो अपने से जानता है। ख्याल में आ रही है बात? सही गुजराती क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को का कुछ नहीं करता। गुरुदेव श्री कहते हैं अड़तोज न थी, एक द्रव्य बीजा द्रव्य नु। क्या बोलना कुशल भाई गुजराती में? सही से सही गुजराती क्या है? બીજા દ્રવ્યને અડતો જ નથી। पहला એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડતો જ નથી। एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तोज न थी, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? ये तो एक फॉर्मूला हो गया। स्वतंत्र उसकी है। हेल्प नहीं, उसके कारण नहीं, उससे लाभ नहीं, उससे हानि नहीं, इसका नाम है, टोटल अप्रोच का नाम है कि अड़तोल नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, मतलब मुझे गेहूं से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अपनी विधि से जानता है, जानता हूं लेकिन अपनी विधि से जानता हूं। जब जिस समय जो ज्ञेयाकार बनेगा वो मेरी विधि से बनेगा, मेरी रचना से बनेगा। वो ज्ञान अपना ज्ञेयाकार स्वयं डेवलप करेगा, अपनी विधि से जानेगा, ज्ञेय की वजह से नहीं जानेगा। ख्याल में आ रही है बात? अभी बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मुमुक्षु, यहाँ पे लिखा है मुमुक्षु, है ना? एक को दिख रहा है मुमुक्षु और एक को दिख रहा है सुसुक्षु। नहीं होता ऐसा कितनी बार? वहां पर लिखा है 83 और किसी को दिखाई दे रहा है 33। तो 83 से 83 का ज्ञान हो तो सबको हो, किसी को 33 दिख रहा है, किसको 38 दिख रहा है, और किसको 83 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान अपनी विधि से जानता है। हम लोग ऐसे एक गेम खेलते थे पहले। क्या गेम खेलते? 10-20 लोग इकट्ठे बैठ के गोल राउंड बना, तो वो एक एक शब्द बोलेगा उसके बगल वाले के कान में, है, फिर वो दूसरे को बोलेगा, फिर वो तीसरे को बोलेगा, फिर वो चौथे को बोलेगा, और वो ऐसे घूमते घूमते चौथी जगह जब पहुंचेगा वो शब्द बदल जाए, फिर वहां से वहां तक पहुंचेगा 6वें 7वें नंबर पे तो कुछ और बदल जाए, फिर उधर से आते आते कुछ और बदल जाएगा, और जहां से शुरू हुआ था वहां तो कुछ और ही पहुंच जाएगा। खबर आई बात?
फिर उल्टा उल्टा करेंगे, उल्टा। तो जहां जहां बदला उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट में कुछ भी करवाएंगे, चलो भैया एक चुटकुला सुनाओ, डांस करके बताओ, एक्टिंग करके बताओ, ये पनिशमेंट। तो यदि बोलने से सबको सुनाई देता एक जैसा, तो ये गेम ही नहीं बनता। और हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते कभी। ज्ञान अपनी रचना खुद से करता है, ज्ञान अपनी विधि से जानता है, जिसको दूसरी शब्दों में बोलो, ज्ञान अपनी योग्यता से जानता है। किससे जानता है? अपनी योग्यता से जानता है। उपादान की योग्यता। अर्थात ठीक वैसे के वैसे आकार यहाँ अपनी शक्ति से बनाता है। समय हुआ है, एक ही लाइन है बस। ये ज्ञान शक्ति का काम है। यहाँ शक्ति माने गुण नहीं लेना, बल्कि ज्ञान पर्याय लेना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबूजी ने कही है। लोग ऐसे गुण उपयोग को गुण समझते, गुण को पर्याय समझते, कुछ कुछ भी बोल रहे हैं। शक्ति बोल रहे हैं, गुण तो स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे गुण मतलब पर्याय। जो गुण तो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय गुण जानता ही नहीं है। यहाँ गुण का अर्थ पर्याय क्यों लेना है? हेतु क्या है? जानने कार्य, की बात चल रही है। जानना पर्याय में होता है, गुण में नहीं होता कार्य जानना। पर्याय में। हाँ, सारा काम पर्याय में होता है। अपने मन से ही बोलते हो, गुण गुण की जगह पर्याय। मन से नहीं बोलते, हेतु से बोला जाता। सारी एक्टिविटी पर्याय में होती है। गुण में कोई कार्य नहीं होता, द्रव्य में कार्य नहीं होता। ठीक है, समय आपका अधिक हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता। जय जिनेन्द्र जय जी हो। सत्संग। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।